हैं, प्लस यूज करते थे। और हमने कहा था कि जो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर सेटिस्फाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी सेटिस्फाई करता है और राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। एक डिस्ट्रीब्यूशन का रूल हम लोग और लिख दे रहे हैं। हमने कहा कि पहले हेडिंग डाल देना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोडिंग सिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सिखा रहे हैं अभी तो, पहला चैप्टर तीसरा। आवाज बंद कर दीजिए। लिख कैसे रहे हैं सर? आवाज बंद कर दीजिए स्पीकर की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने जो है दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है, जैसे पढ़ा हुआ है कि x डॉट वाई प्लस जेड, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कैसे वेरिएबल है? इट इज अ बूलियन वेरिएबल। व्हाट इज डॉट? डॉट मीन्स एंड ऑपरेटर। व्हाट इज प्लस? प्लस मीन्स आर ऑपरेटर। तो हमने कहा कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर ऑपरेटर। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है इसमें लेफ्ट डायरेक्शन से हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ओवर आर, ठीक है ना। तो जो बूलियन अलजेब्रा है, एक्स वाई जेड सिंपल वेरिएबल ना हो करके कैसे वेरिएबल हैं? एक्स वाई जेड जो है ये कैसे वेरिएबल हैं? दीज आर बूलियन वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 है, तब ये लॉ वैलिड है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक प्रॉपर्टी हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2। ये इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जैसे हमने कहा x प्लस वाई जेड, ठीक है ना। x प्लस वाई जेड, एक्स और वाई जेड कैसे वेरिएबल्स हैं? x, y एंड z आर बूलियन वेरिएबल। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, सबसे पहले x का डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ? पहले वेरिएबल के साथ। तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। और उसके बाद x का डिस्ट्रीब्यूशन इस वेरिएबल के साथ, पहले इसके साथ उसके बाद इसके साथ। तो दिस वर्ड इज x प्लस z, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको हमको प्रूफ करना है। द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल विथ हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। x y z के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ x y z, अगर 3 वेरिएबल हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यू हैव 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन and for all 8 possible combination left hand side is equal to right hand side। और अगर ये हमेशा ट्रू है, कल ठीक है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसको हमने पढ़ा हुआ है कि सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो अगर आपको कहा जाता है कि ट्रुथ टेबल से आप प्रूफ करिए, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर ऑल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन वी विल find out truth table of left hand side and truth table of right hand side। और ये चीज दिखाएंगे कि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल से प्रूफ करना आपके लिए बहुत सिंपल है, और हमने जो है प्रूफ करके ये वाला एग्जांपल कल दिखाया हुआ था। तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग कर लेंगे। हम लोग सेकेंड तरीके से प्रूफ को देखेंगे, प्रूफ बाई बेसिक पोस्टुलेट्स। ये जो स्टेटमेंट्स है, दिस स्टेटमेंट वी कैन प्रूफ विथ हेल्प ऑफ बेसिक पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो बूलियन पोस्टुलेट्स पढ़े हैं उसी को हम लोग यूज करके प्रूफ पढ़ेंगे, प्रूफ बाई बेसिक पोस्टुलेट्स, ठीक है। प्रूफ बाई बेसिक
पोस्टुलेट। तो देखिए जो चीज पहले से ही मिनिमाइज्ड है उसको आप जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा मिनिमाइज्ड है उसको मिनिमाइजेशन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब उसमें ज्यादा टर्म्स है नहीं है। तो जिस साइड में ज्यादा टर्म्स है उस साइड से हम लोग ले करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में ज्यादा टर्म है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर पाना वो रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू लेफ्ट टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो x प्लस वाई और x प्लस, अब देखिए फंडामेंटल रूल क्या कहता है कि x y कैसे वेरिएबल हैं, x y कैसे वेरिएबल हैं, बूलियन वेरिएबल है। तो अगर x y बूलियन वेरिएबल है तो x प्लस वाई भी बूलियन वेरिएबल होगा। ठीक है ना। तो अगर ये बूलियन वेरिएबल है, इफ x प्लस वाई इज ए बूलियन वेरिएबल, और अभी हमने आपको पढ़ाया कि ये वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सपोर्ट करता है। ठीक है ना। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई, ठीक है ना, और यहां पर पहले वेरिएबल पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस x प्लस वाई, ठीक है ना, और ये z हो। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर x प्लस वाई बूलियन वेरिएबल होता ना होता तो शायद हम लोग ऐसा ना कह पाते, लेकिन x और y बूलियन वेरिएबल है। तो अगर a बूलियन वेरिएबल है तो a और b अगर बूलियन वेरिएबल है तो a प्लस b और a इंटू b ये कैसे वेरिएबल होते हैं? दीज आर आल्सो बूलियन वेरिएबल। ठीक है ना। इफ a एंड b आर बूलियन वेरिएबल तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बूलियन वेरिएबल। ठीक है ना। अब अभी हमने बताया कि ये जो वेरिएबल है दिस इज अ बूलियन वेरिएबल एंड इट आल्सो सेटिस्फाई राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो एंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। ठीक है ना। लेफ्ट डायरेक्शन को सपोर्ट करता है तो राइट डायरेक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो ये कितना हो गया? x इंटू एक्स, ठीक है ना, और ये कितना हो गया? प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। और हम यहां से उठा करके यहां रखते रहे। ठीक है। ये देखिए कितना हो जाएगा, इसमें भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर ऑपरेटर। तो कितना हो गया? एक्स जेड प्लस वाई जेड। इसमें तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमने पढ़ा हुआ था कि x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होती है। हमने जो है जब बेसिक पोस्टुलेट्स हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि x इंटू एक्स इज आल्सो x। ठीक है ना। तो x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर ना हो करके x होगा। एक्स स्क्वायर कब होता? अगर x जो है स्केलर वेरिएबल होता। If it is x is a scalar variable then x into x is x square। ठीक है ना। x और x मिलकर के कितने हो जाते? x स्क्वायर हो जाते। लेकिन यहाँ पर x कैसा वेरिएबल है? इट इज अ बूलियन वेरिएबल। सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू x। ठीक है ना। प्लस यहाँ पर देखिए y इंटू एक्स हो गया। ठीक है ना। y इंटू एक्स, यहाँ पर देखिए प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग जो है रूल को लिख दे रहे हैं। रूल इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने जो है पढ़ा हुआ है बेसिक पोस्टुलेट्स में कि x और x का एंडिंग जो है हमेशा x के बराबर होगा, x स्क्वायर नहीं होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रिप्लेस्ड बाय x। अब इन दोनों स्टेटमेंट, इन दोनों टर्म्स को हम लोग साथ में ले रहे हैं तो x कॉमन निकल गया। कितना हो गया? x कॉमन आ गया, 1 प्लस वाई हो गया। ठीक है ना। 1 प्लस वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग बेसिक पोस्टुलेट्स लगा देंगे। कौन सा बेसिक पोस्टुलेट्स? हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस 1
अगर एक बुलियन वेरिएबल है, इसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं तो इट इज ऑलवेज 1। ये हमने बेसिक पोस्टुलेट्स आप पेपर वर्क के देखेंगे, आपने अगर कॉपी में नोट किया हो तो आपने ये बेसिक पोस्टुलेट्स पढ़ा हुआ है कि अगर किसी वेरिएबल में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 0 अगर इसकी पॉसिबल है तो 0 + 1 इज 1, और अगर इसकी पॉसिबल 1 है तो 1 + 1 इज ऑल्सो 1। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1। तो ये x इंटू 1 कितना हो गया? x हो गया, x प्लस xz प्लस yz। ठीक है ना? अब देखिए फिर से पहले दूसरे टर्म को हम लोग एक साथ ले रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं और x की वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा? दिस वन 1 प्लस z प्लस yz। ठीक है ना? और अभी देखिए आपने लिखा हुआ है यहाँ पर कि a + 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये स्टेटमेंट कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस y इंटू z। ठीक है? और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर x में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। x इंटू 1 इज इक्वल टू x प्लस yz। और यही चीज हम लोगों को प्रूफ करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना? दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? तो इस ये जो हमने सेकंड प्रूफ लिखा हुआ है इसको हम लोग ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ट्रुथ टेबल से ना करके कैसे किया हुआ है? वी हैव डन दिस बेसिक पोस्टुलेट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ with the help of basic postulates। तो एक चीज हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं कि इसको अगर आपको प्रूफ करना है, प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल, तो हमने तरीका सिखाया हुआ है कि 3 वेरिएबल हैं, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा। फॉर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन वी विल फाइंड आउट ट्रुथ टेबल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड and truth table of right hand side, and we will show that for every possible combination left hand side is equal to right hand side, hence we can conclude that this law holds valid for the boolean variables। ठीक है ना? तो बेसिक पोस्टुलेट्स हो गया। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को और करेंगे। ऊपर से हम लोग मिटा दे रहे हैं, यहाँ से ऊपर का जो है स्टेटमेंट मिटा दे रहे हैं, यहीं पर हम लोग लिख दे रहे हैं। आपको मिनिमाइज करना है, यू हैव टू मिनिमाइज x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y। ठीक है ना? मिनिमाइज किसको करना है? x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y। इसकी वैल्यू को आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, x अगर एक बूलियन वेरिएबल है तो कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो बूलियन वेरिएबल, एंड x एंड y आर boolean variables, so I can apply distribution law with the help of यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक पोस्टुलेट्स कहता है कि बूलियन अलजेब्रा में हम लोग बेसिक पोस्टुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद तीसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, और ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है ना? x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूल। ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग रूल को स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम लोग रूल को लिख दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? आपने ये चीज पढ़ा हुआ है कि दिस वन a, ठीक है ना? ये आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रूल। ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट्री रूल हमने सिखाया हुआ है आपको कि अगर एक बूलियन वेरिएबल है, उसके कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसके बीच में हम लोग ऑरिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
और अगर ए के साथ ही हम लोग एंडिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये चीज हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, और आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये जो 1 है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है ना, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 इंटू एक्स, 1 into x is equal to x, and what is value of 1 into y, 1 into y is equal to y। तो x plus y x plus x complement y is same as x plus y। तो कभी कभी कहा दिया जाता है इसको प्रूफ करो। ठीक है ना, प्रूफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो वी कैन प्रूफ दिस स्टेटमेंट बाय द हेल्प ऑफ बेसिक पोस्टुलेट्स एंड आल्सो बाय हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ठीक है ना, तो अगर ट्रुथ टेबल से आप प्रूफ करना चाहें तो कितने कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर n वेरिएबल हैं तो 2 रेज़ टू द पावर n कॉम्बिनेशन। फॉर ऑल 2 रेज़ टू द पावर n कॉम्बिनेशन वी विल शो that left hand side, truth table of left hand side and truth table of right hand side both are identical, and if it is identical means we can generalize this statement that this is valid for x and y। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको होपफुली समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला रूल डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा एक बार पेपर पर करके देखिएगा, खुले दिमाग से आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि एक वेरिएबल जो है एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है ना, अगर एक वेरिएबल एब्जॉर्ब हो गया तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब। एब्जॉर्प्शन का मतलब आप लोग पढ़े हुए हैं, कोई चीज जो है अगर खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि जो सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ, ग्रीन लीफ। ठीक है ना, जो सनलाइट है ग्रीन लीफ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित करना। ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन रूल के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। देखिए x कैसा वेरिएबल है, एक बूलियन वेरिएबल। ठीक है ना, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। x पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपका स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन रूल हम लोग बहुत आसानी से प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, x एक बूलियन वेरिएबल है और x y भी क्या है, एक बूलियन वेरिएबल है। ठीक है ना, x इज ए बूलियन वेरिएबल एंड y इज ए बूलियन वेरिएबल। तो x y क्या हो जाएगा, इज आल्सो अ बूलियन वेरिएबल। और अगर हम लोग इसके बीच में आरिंग कर दें, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू, जो यहां पर है इसमें जो y है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, या ये पहला स्टेटमेंट हो गया, दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज हमने कहा कि x एक बूलियन वेरिएबल है। ठीक है ना, डॉट x प्लस वाई। ठीक है ना, तो अगर एक बूलियन वेरिएबल x है और y एक बूलियन वेरिएबल है तो x प्लस वाई भी क्या हो जाएगा, बूलियन वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज आल्सो इक्वल टू x। सो ये जो दोनों रूल है, दिस रूल, दिस इज बोथ रूल आर ऑल टुगेदर नोन एज एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है ना, तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो पहले स्टेटमेंट को हम लोग जो है बेसिक पोस्टुलेट से प्रूफ कर दे रहे हैं,
और दूसरे स्टेटमेंट को ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर दे रहे हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, पहले स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। इसमें से x देखिए दोनों में कॉमन है, तो आई कैन सिंपली टेक आउट x एज अ कॉमन एंड दिस विल रिमेन 1 प्लस वाई, ठीक है ना। और 1 प्लस वाई आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है बेसिक पोस्टुलेट्स कहता है कि दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो दिस इज x इंटू 1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। ये बेसिक पोस्टुलेट्स हमने पढ़ा हुआ है, ये जो बेसिक पोस्टुलेट्स है इस बेसिक पोस्टुलेट्स को हमने पढ़ा हुआ है। और x इंटू 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, x होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू y थी, y क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पर जो वैल्यू y थी वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। तो पहला स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया विथ हेल्प ऑफ बेसिक पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। दूसरा हम लोग जो है बेसिक पोस्टुलेट से नहीं प्रूफ कर रहे हैं, लगभग अगर आप प्रूफ करना चाहें तो वैसे ही होगा। देखिए x डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। और x की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई, x कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, और 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 हो गई, तो ये कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ पर y का एब्जॉर्प्शन पहले में भी हो रहा है, और y इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द सेकेंड रूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल। जो सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट को हम लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल, ठीक है, प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल। कितने वेरिएबल हैं बताइए, हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना। अगर 2 वेरिएबल है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0, और चौथा कॉम्बिनेशन 1 1, ठीक है ना। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो यही कॉम्बिनेशन आपका बचेगा, बाकी कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 2 वेरिएबल हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन। अगर 3 वेरिएबल होते तो 8 कॉम्बिनेशन, 4 वेरिएबल होते तो 16 कॉम्बिनेशन, अगर n वेरिएबल होते तो 2 रेज़ टू पावर n कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब देखिए x प्लस वाई करके देख लीजिए, x और y की डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 कब होगी, जब दोनों वेरिएबल क्या हो जाए, कम से कम एक वेरिएबल 1 हो जाए, तो x प्लस वाई 1 हो जाएगा। तो इस केस में दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। समझ में आ रहा है। अब देखिए पहले कॉलम और दूसरे कॉलम का आप एंडिंग कर लीजिए, एंडिंग ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो रूल वही कहता है कि अगर दोनों वेरिएबल 1 है तब तो 1 होगा, बाकी सारे केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 है, ये 0 है, एंडिंग कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 0 है, 1 है, व्हाट इज एंडिंग, एंडिंग इज 0। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 है, व्हाट इज एंडिंग, एंडिंग इज 1। यहाँ पर 1 है, 1 है, एंडिंग इज 1। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, इफ आई एम कंपेयरिंग दिस फर्स्ट कॉलम, इफ आई एम कंपेयरिंग दिस वन, पहला कॉलम, ठीक है, एंड दिस कॉलम थर्ड फोर्थ कॉलम, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों की जो ट्रुथ टेबल है वो हमेशा सेम है। सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट कॉलम एक्सप्रेशन एंड फोर्थ कॉलम एक्सप्रेशन आर आइडेंटिकल। सो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ हो जाएगा।
ठीक है ना, ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रुथ टेबल से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन लॉ से अगर हम लोग चाहें तो भी हम लोग करके दिखा दे रहे हैं आपको। आपको कुछ छोड़ेंगे नहीं करने के लिए, नहीं तो आप करेंगे नहीं, ये हम जानते हैं कि अगर हमने कह दिया कर लीजिएगा तो आप करेंगे नहीं, तो इसलिए हम करके आपको दिखा रहे हैं। ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ हो गया, और हम लोग इसको बेसिक पोस्टुलेट से भी प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, x इंटू एक्स प्लस वाई। आपने पढ़ा है कि इन द बूलियन अलजेब्रा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है ना, फॉर द बूलियन अलजेब्रा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। सो ये कितना हो गया, x इंटू एक्स हो गया, प्लस कितना हो गया, x इंटू वाई हो गया। और x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर हम लोग रूल लिखते रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के कारण ये चीज ऐसा पॉसिबल है। और आपने पढ़ा है कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ बेसिक पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। आपने पढ़ा हुआ है कि फॉर द बूलियन अलजेब्रा a इंटू a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a, आपने ये चीज पढ़ा हुआ है, ये चीज हमने कॉपी उलट के देखिएगा, पहला है दूसरा बेसिक पोस्टुलेट्स हमने आपको ये बताया था कि a इंटू ए नॉट कॉम्प्लीमेंट, a इंटू ए इज इक्वल टू a, ठीक है ना। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हटा लीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है ना। a इंटू ए इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर देखिए पहले दो को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी कैन टेक x एज अ कॉमन, सो आई कैन सिंपली राइट डाउन 1 प्लस वाई, ठीक है ना। I can simply take in x as outside, and in the inner loop I have 1 plus y। और आपने पढ़ा हुआ है, आपने ये बेसिक पोस्टुलेट्स पढ़ा हुआ है कि a प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया, x इंटू 1। और आपने पढ़ा हुआ है कि x इंटू प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज एंड वंस में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अनचेंज होता है, तो दिस इज इक्वल टू x, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई कैन से दैट वेरिएबल y इज एब्सॉर्ब, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट में भी द फर्स्ट स्टेटमेंट वेरिएबल बूलियन वेरिएबल y is absorbed, in the second statement variable y is absorbed, so one variable is finished, that's why it is called absorption, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको एब्जॉर्प्शन लॉ। अब हम लोग जो है एक लॉ की और बात करेंगे, प्रूफ की बात नहीं, क्योंकि प्रूफ करने में जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम लोग जो है कल तो शायद पॉसिबल क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल जो है ट्रेनिंग एक लगी हुई है, तो कल नहीं होगी। तो हम जब परसों मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट की बात हम लोग जरूर करेंगे आज, ठीक है ना। प्रूफ की बात हम लोग जो है आज नहीं करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट की बात हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, इसको हम जो है वो देख करके कौन कौन से लेक्चर्स जो है वो डालने हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है इसको डाल देंगे, ठीक है। अगला रूल है डिमॉर्गन्स लॉ, नाम आपने सुना होगा डिमॉर्गन्स लॉ, अगर आपने थोड़ा सा मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो डिमॉर्गन्स लॉ जो लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे उन लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ठीक है ना। जो लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे वो लोग इसका नाम सुने होंगे। ये बहुत सिंपल सा रूल कहता है कि अगर एक वेरिएबल x है, ठीक है ना, स्टेटमेंट को आप समझने की कोशिश करिए, जो x है ये कैसा वेरिएबल है, इट इज अ बूलियन वेरिएबल, एंड y इज अ बूलियन वेरिएबल, ठीक है ना। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इज आल्सो अ बूलियन वेरिएबल, ठीक है ना। इफ x एंड y जो है ये बूलियन वेरिएबल है,
तो x प्लस वाई और x डॉट वाई ये कैसे वेरिएबल होंगे? दोनों ही बुलियन होंगे. दिस इज आई एम सेइंग दिस इज माय रूल नंबर 1 एंड दिस वन इज रूल नंबर 2. ठीक है ना? इफ x and y are boolean variable, then x plus y and x dot y is also boolean variable. ठीक है ना? अब कहता है कि अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये डॉट को जो प्लस है इसको डॉट से रिप्लेस कर दो. ठीक है ना? ये जो ऑपरेटर है इसको इसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दो एंड वेरिएबल इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो x इज रिप्लेस्ड बाय x कॉम्प्लीमेंट एंड y इज रिप्लेस्ड बाय y कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना? इसी तरीके से यहां पर देखिए ये क्या कहता है कि जो डॉट है डॉट इज रिप्लेस्ड बाय एडिशन एंड वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना? तो ये जो रूल है दिस रूल इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. तो रूल आपको समझ में आ गया होगा. अगर लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ आरिंग. ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ आरिंग इज equal to ending of their complement, equal to ending of their complement. पहला रूल ये कहता है और दूसरा रूल क्या कहता है? थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए. अगर आप लैंग्वेज के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है. बट इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड मीन्स यू आर सिंपली मेमोराइजिंग है. एंड यू नो अगर आपने किसी चीज को मेमोराइज किया हुआ है तो याद की हुई चीजें अक्सर धोखा दे देती हैं. ठीक है ना? तो समझने पर आपको फोकस करना है. यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंडिंग इज इक्वल टू आरिंग ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना? यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंडिंग. ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंडिंग किसके बराबर है? इज इक्वल टू आरिंग ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना? तो ये दोनों रूल जो है इसको डी मॉर्गन्स लॉ बनाते हैं. इसी को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं. और आप ये जो है ये रूल से थ्योरी में जब मैथमेटिक्स में क्लास 11th में ही पढ़े होंगे तो आपको ये रूल पढ़ाया गया होगा. वहां पर भी इसी रूल को जो है डी मॉर्गन्स लॉ ही नाम से जानते हैं हम लोग. ठीक है ना? जो प्लस है उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं और जो डॉट है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं. तो डी मॉर्गन्स रूल में यही रूल क्या हो जाता है? ये रूल ऐसे हम लोग लिखते हैं x यूनियन y और इसका कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट. तो जब लोग सेट थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे हो जाता है. लेकिन जब हम लोग बुलियन अलजेब्रा में बात करते हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है इस तरीके से हो जाता है. तो दोनों रूल जो हैं बोथ रूल्स आर टुगेदर इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है ना? सो प्रूफ इज बिट कॉम्प्लेक्स, सो वी विल कंटिन्यू इट नॉट ऑन टुमारो बट डे आफ्टर टुमारो. ठीक है ना? एक बार बात कर लेता हूँ सबसे जो लोग प्रेजेंट हैं.